नमस्ते दोस्तों, मैं ललिता तहलान एक बार फिर आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। योगा ट्यूटोरियल्स में आज हम जानेंगे विक्षेप सहभुव के बारे में। विक्षेप सहभुव चित्त विक्षेप की 9 बाधाओं के साथ आने वाली वे 5 समस्याएं हैं जो साधक की योग साधना के दौरान उत्पन्न होती हैं। इन 5 समस्याओं को देखकर यह पता लगाया जा सकता है कि साधक को किसी प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है या नहीं। इसलिए इन्हें चित्त विक्षेप के 5 लक्षण भी कहा जाता है। महर्षि पतंजलि जी ने इनका वर्णन पतंजलि योग सूत्र के पहले अध्याय के 31वें सूत्र में कुछ इस प्रकार किया है। दुख दोर्मनस्य अंगमेज्यत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेप सहभुव। इस सूत्र का वर्णन करते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि योग साधना में आने वाली इन 9 बाधाओं में से एक या अधिक का सामना करने पर साधक को 5 कष्टों का सामना करना पड़ता है, जो है दुख, दोर्मनस्य, अंगमेज्यत्व, अनियंत्रित श्वास और प्रश्वास। ये बाधाएं शांत मन की स्थिति में नहीं बल्कि विचलित मन की स्थिति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती हैं। इन बाधाओं से व्याकुल होने पर सबसे पहला कष्ट होता है दुख। हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार के दुखों का उल्लेख है। पहला आध्यात्मिक दुख। ये वो दुख है जो स्वयं मनुष्य द्वारा की गई गलती के कारण उत्पन्न होते हैं, जैसे कि अपनी शारीरिक प्रकृति के विरुद्ध आहार लेना, शरीर को स्वस्थ रखने वाले नियमों का पालन ना करना। ऐसा करने पर निश्चित रूप से व्यक्ति को अनेक प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दूसरा दुख है आधि भौतिक दुख। ये वो दुख है जो एक व्यक्ति को दूसरे प्राणियों द्वारा की गई गलती के कारण भुगतना पड़ता है, जैसे कि सांप या बिच्छू या मच्छर द्वारा काटे जाने पर या किसी के द्वारा पहुंचाए गए शारीरिक या मानसिक कष्ट के कारण। तीसरा दुख है आधि दैविक दुख। ये वो दुख है जो एक व्यक्ति को प्राकृतिक आपदा के कारण भोगने पड़ते हैं। इन दुखों का कारण मनुष्य के नियंत्रण में नहीं है, जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान, सुनामी, ज्वालामुखी, हिमस्खलन, भूस्खलन इत्यादि। दूसरा कष्ट है दोर्मनस्य यानी निराशा। जब साधक ईश्वर की तुलना में भौतिक वस्तुओं से प्राप्त सुख को खुशी का स्थायी स्रोत मान लेता है, तब वह अपना सारा प्रयास उन भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने में लगा देता है। लेकिन देर सवेर उसे यह एहसास होता है कि जो भी चीजें उसे चाहिए थी वो सब उसके पास है, लेकिन फिर भी उसे स्थायी सुख का आनंद प्राप्त नहीं हुआ जिसकी वह आकांक्षा करता था, और अंत में वह निराश हो जाता है। तीसरा कष्ट है अंगमेज्यत्व। शरीर के अंगों में कंपन होना एक लक्षण है कि साधक को योग साधना में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, जो कि शारीरिक अथवा मानसिक व्याधि के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हो सकते हैं। चौथा कष्ट है अनियंत्रित श्वास यानी सांस लेना, और 5वां कष्ट है अनियंत्रित प्रश्वास यानी सांस छोड़ना। जब साधक को योग साधना में बाधाओं का सामना करना पड़ता है, तब उसकी सांसें भी अशांत हो जाती हैं, और ऐसे में उसके शरीर की सामान्य प्रतिक्रियाएं उसके नियंत्रण के बाहर हो जाती हैं और असामान्य तरीके से काम करने लगते हैं। अनियंत्रित श्वास और प्रश्वास के कारण साधक अपना ध्यान केंद्रित करने में सक्षम नहीं हो पाता, और इसके परिणाम स्वरूप उसे योग साधना में उन्नति हासिल नहीं हो पाती। आइए अब जाने चित्त विक्षेप की 9 बाधाओं और विक्षेप सहभुव की 5 सहयोगी समस्याओं पर काबू पाने के तरीकों के बारे में। जब 9 बाधाएं समाप्त हो जाती हैं, तब ये सहभुव भी अपने आप समाप्त हो जाते हैं। इन बाधाओं और सहभुवों को पूर्ण रूप से दूर करने के लिए ईश्वर की भक्ति का अभ्यास और इच्छाओं का त्याग करना अत्यंत आवश्यक है। महर्षि पतंजलि जी ने पतंजलि योग सूत्र के पहले अध्याय के 24वें सूत्र में ईश्वर को क्लेश, कर्म, विपाक यानी कर्मों के फल और आशय यानी कर्मों के संस्कारों से मुक्त कहा है। 25वें सूत्र में उन्होंने ईश्वर की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है कि ईश्वर सर्वज्ञ है। अतीत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में ईश्वर की सर्वज्ञता है। 26वें सूत्र में वे कहते हैं कि
ईश्वर पूर्वजों के भी गुरु हैं, ज्ञान का भंडार है, वे शाश्वत हैं। 27वें सूत्र में वे कहते हैं कि ईश्वर का नाम प्रणव अर्थात ओम है। ईश्वर की ये विशेषताएं स्पष्ट रूप से बताती हैं कि वह ईश्वर ही है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि ओम के महत्व को जानकर मन में इसका बार बार जाप करना चाहिए। इस प्रकार जाप करने से साधक को आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होती है और समाधि के सभी अंतराय भी दूर हो जाते हैं। योग अंतराय पर टिप्पणी करते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि ये बाधाएं समाधि में बाधक हैं, इसलिए इनको अभ्यास के द्वारा रोका जाना चाहिए। इन बाधाओं और उनसे जुड़े सहभुवों को नष्ट करने के लिए एक तत्व यानी ईश्वर के गुण, कर्म और स्वभाव का चिंतन करना चाहिए और वेदों में उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं का ईमानदारी से पालन करना चाहिए। प्रकृति को एक तत्व अभ्यास का उद्देश्य क्यों नहीं माना जा सकता? पतंजलि योग सूत्र के दूसरे अध्याय के 16वें सूत्र में महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि भविष्य में जो दुख होने की संभावना है उसे दूर किया जा सकता है और इस दुख का कारण पतंजलि योग सूत्र के दूसरे अध्याय के 17वें सूत्र में किया गया है। जब दृष्टा अर्थात पुरुष खुद को दृश्य अर्थात प्रकृति से पहचानता है, पुरुष और प्रकृति का ये संयोग दुख का कारण बनता है। दूसरे अध्याय के 18वें सूत्र में प्रकृति के 3 गुण सत्व यानी प्रकाश, रजस यानी क्रिया और तमस यानी स्थिति या जड़ता बताए गए हैं, जो व्यक्ति के भोग और अपभोग यानी मोक्ष के लिए हैं। अब जब प्रकृति और पुरुष का संयोग दुख का कारण है, तो कैसे प्रकृति या उससे पैदा हुए तत्व अभ्यास की वस्तु हो सकते हैं? यह योग के सिद्धांतों के खिलाफ है। आत्मा को एक तत्व अभ्यास का उद्देश्य क्यों नहीं माना जा सकता? आत्मा को दृष्टा यानी पुरुष कहा जाता है, लेकिन आत्मा के गुण, कर्म और स्वभाव का चिंतन साधक को बाधाओं से मुक्त नहीं करा सकता। पतंजलि योग सूत्र के दूसरे अध्याय के 20वें सूत्र में महर्षि पतंजलि जी आत्मा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आत्मा दृष्टा, शुद्ध और ज्ञान का अनुभव करने वाली है। यह जानने के बाद भी कि प्रकृति के साथ जुड़ने से कष्ट उत्पन्न होता है, आत्मा प्रकृति द्वारा किए गए दुखों को अनुभव करती है, जो कि अज्ञानता के भ्रम के कारण उत्पन्न होते हैं। ऐसे में अगर आत्मा को एक तत्व माना जाए तो साधक अपनी बाधाओं से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए केवल ईश्वर को एक तत्व मानकर उनके गुण, कर्म और स्वभाव का चिंतन अथवा अभ्यास करना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ दोबारा मिलती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।